सबसे पहले तो न्यूज़ बल्ला में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम अंग्रेज़ी के वो महत्वपूर्ण खबर जो हिंदी भाषी क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाते हैं उसे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज जिस खबर पर हम चर्चा करेंगे वो G20 के ऊपर है जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। जो दूसरी खबर है वो एक लेख है जिसे अद्रिजा चॉय रौधरी ने लिखा है। So meet you in details after the intro. Till then, subscribe my YouTube channel News Valla. भारत इस बार G20 की मेजबानी कर रहा है। G20 20 देशों का एक समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था से जुड़े मसलों पर चर्चा करती है और उससे जुड़े कानून बनाती है। इसमें कई बड़े देश शामिल हैं। फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली, इंडिया जैसे बड़े बड़े देश इसमें शामिल होते हैं और अर्थव्यवस्था से जुड़ी कई मसलों पर चर्चा कर उसके ऊपर कानून बनाते हैं। इस बार G20 के जो शेरपा हैं उसे अमिताभ कांत को घोषित किया गया है। G20 की स्थापना 1999 में की गई थी जब 1997 के समय एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। G20 की मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स में प्रधानमंत्री साइबर सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों पर बात करते हुए कहते हैं कि जिस तरह से डिजिटल इकोनॉमी पूरी दुनिया में फैल रही है ये एक थ्रेट्स के रूप में हमारे सामने आ रहा है। इसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो G20 देशों को इन पर जॉइंटली काम करना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर अद्रिजा रॉय चौधरी द्वारा लिखी गई एक लेख है जिसमें वो कहती हैं कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जी मध्य प्रदेश में रैली की और वहाँ उन्होंने संत रविदास जो भक्ति मूवमेंट के एक बहुत बड़े गुरु थे उनकी मंदिर बनाए जाने के लिए फाउंडेशन स्टोन को रखा। समरसता का महासागर उमड़ा हुआ है। देश की इसी साझी संस्कृति को और समृद्ध करने के लिए आज यहां संत रविदास स्मारक एवं कला संग्रहालय की नींव पड़ी है। संतों की कृपा से कुछ देर पहले मुझे इस पवित्र स्मारक के भूमि पूजन का पुण्य अवसर मिला है। उस रैली के बाद उन्होंने कहा कि जो मुगल काल था वो एक ऑपरेसिव था और संत रविदास उस समय के एक बहुत महान गुरु थे। इसी के काउंटर में अद्रिजा रॉय चौधरी कुछ बुक्स और कुछ हिस्टोरियंस का रेफरेंस देते हुए कहती हैं कि ये मुगल काल ही था जिस समय भक्ति मूवमेंट बहुत तेजी से बढ़ा और ये फ्लरिश किया। वो कुछ एग्जाम्पल देती हैं और कहती हैं कि ये भक्ति मूवमेंट और सूफीइज्म में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं और इसी सिमिलैरिटीज़ के कारण लोगों में जो है काफ़ी भाईचारगी बढ़ी। वो आगे कहती हैं एग्जाम्पल देते हुए कि 1526 ईस्वी में अकबर ने लैंड ग्रांट दिए गोविंद दास टेम्पल के प्रिस्ट के लिए और भी लैंड ग्रांट्स हुए और इसी वजह से वृंदावन भक्ति मूवमेंट का सेंटर बना। वो आगे हिस्टोरियंस का रेफरेंस देते हुए कहती हैं कि अकबर द्वारा चलाए गए रिलीजियस पॉलिसी सुलह कुल कबीर दास की जो फिलॉसफी है उसका एक लिटरल ट्रांसलेशन है। भक्ति मूवमेंट सबसे पहले 9th एंड 10th सेंचुरी में साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे ये नॉर्थ इंडिया में फैला। नॉर्थ इंडिया में 13th एंड 14th सेंचुरी में काफ़ी ये फ्लरिश किया। यहाँ इसके दो सेक्ट बने, निर्गुणा सेक्ट एंड सगुणा सेक्ट। निर्गुणा सेक्ट जो कि फॉर्मलेस गॉड में बिलीव करते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है। इसमें जो गुरु हैं संत रविदास इसी से बिलोंग करते हैं। जबकि सगुना में फॉर्म जो गॉड का फॉर्म है जैसे कृष्णा हो गए उसकी पूजा की जाती है। इसमें मीराबाई, सूरदास जैसे गुरु थे। और वो फाइनली कहती हैं कि मुगल एरा में काफ़ी पैट्रनेज और सपोर्ट जो है मुगल रूलर के द्वारा भक्ति मूवमेंट को मिला।